तो कुछ नेता लोग हैं कि अपनी मनमर्जी करी। ये तो शुक्र है कि साहब हमारे आसपास में नारनौल कौन पड़े, नहीं मान तो नारनौल में मिला दी। इब्बी हाँ गड़बड़ कर दी, इन दैये ने वोट दे दिया ना। जो वर्तमान प्रधान रोहतास धांगड़ है उसने जानबूझ करके ये कार्रवाई करवाई है। ये धांगड़ की मनमानी चल रही है। जो जो बनाई दियो हमारे गांव ने तो बदन गोली ये नहीं है क्या? दतरवाला लगाने में रोहतास धांगड़ को हाथ है और नए हमारे गाँव में कई आदमी ने पूछे गए। राम साहब, मैं रोहित चौधरी ते देख रहे हो अपनी शेखावाटी। तो नई साल के अंदर आप पूछे हाँ गांव वालिमपुरा के अंदर, और आज पूरो गांव का जितना भी लोग हैं उनके अंदर अपन आक्रोश देखने मिल रही है। तो देखांगा कि नई साल में उनके अंदर यो गुस्सो क्या को है, क्या कारण आज पूरो गांव इकट्ठो हो रही है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो अपनी शेखावाटी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। क्या कारण है आज पूरो गांव इकट्ठो हो रही है? पूरे गांव इकट्ठो इसलिए हो रही है कि मारो गांव बदनगढ़ पंचायत में पड़ा हो, तो पंचायत में तो मैं बदनगढ़ में ही हाँ, और जो 1.5 पंचायत को परिसीमन करियो गयो है एम मारे गांव ने बदनगढ़ हूँ उठा के और दतरवाड़ा लगा दियो गयो है। तो दतरवाड़ा लगाने में के लाग रही है कि नेता लगायो है या तारी मर्जी लागे? दतरवाला लगाने में रोहतास धांगड़ को हाथ है और नए हमारे गाँव में कई आदमी ने पूछे गयो। वर्तमान प्रधान है, वर्तमान जो प्रधान है हाँ। उसने मतलब ये कार्रवाई करी है। बदनगढ़ पंचायत हमारे से 1 किलोमीटर पड़ती है और दतरवाड़ा पंचायत हमारे से 5 किलोमीटर पड़ती है। दूसरी चीज, एक वोट हम यहाँ डालें, दूसरा वोट उनको दें, तो हमारा तो तालमेल ही खराब कर दिया है इन्होंने। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार से कि हमारे को पूरे वापस बदनगढ़ पंचायत में ही लगाया जाए। दूसरी चीज कि हमारे गांव को न्यूट्रल बना रखा है, बदनगढ़ पंचायत बीडीसी की सीट बनाई गई है, तो फिर बदनगढ़ पंचायत को क्यों तोड़ा जा रहा है? उसको तो पूर्ण गठन रहने देना चाहिए था। खुडियां साथ में, खुडियां बदनगढ़ में लगाई गई है, बदनगढ़ को तोड़ा जा रहा है। ये तो मनमानी चला रखी है। और ये सीमा की बात कर रहे हैं तो सीमा तो पुतपरे के गोवड़ी की सीमा भी लगती है, गोवड़ी भी बदनगढ़ में है। या तो तोड़ना था तो आधी आधी पंचायत करनी थी, हमारे साथ गोवड़ी को भी करना था। ये तो मनमर्जी से ये काम चाहिए वो काम चाहिए, मतलब वो बना रखा है। ये धांगड़ की मनमानी चल रही है। तो कहीं तो आलिमपुर कहीं चाहिए, के कारण है आलिमपुर इसलिए चाहिए ना कि ये बीजेपी को काम है। अच्छा। और बीजेपी ने पूरा वोट दिया है, तो वोटा की वजह हम मतलब ये एक राजनीतिक षड्यंत्र रचे गए है, और ये षड्यंत्र दूसरों रचे गए है। जो बीजेपी भी जो परिसीमन कर रही है पंचायतों का, इनमें जितने भी राजपूतों के गांव हैं उनको टारगेट किया जा रहा है कि इनको इधर से उधर उठा के दे दिया, इधर से उधर उठा के दे दिया। ये 2-2 पंचायत जोड़ देते, इनको जोड़ना था, परिसीमन करता था, 2 पंचायत एक जगह कर देते। एक गांव को तोड़ने से मतलब कौन सा वो हो रहा है इनको? नहीं, तारे कहने को मतलब साफ साफ है, यह कहना चाह रहा हो कि भाई जो फिलहाल वर्तमान प्रधान है उन जानबूझ के वो काम करवाए। तारा कहना जो वर्तमान प्रधान रोहतास धांगड़ है उसने जानबूझ करके ये कार्रवाई करवाई है। और हम पहली बात तो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव बहिष्कार? हाँ, चुनाव का कोई वो वोट ही नहीं गिरेगा? नहीं, पूरा गांव का कोई हर आदमी को गुस्सा, कोई आदमी वोट नहीं डालना चला। ये तो इन्होंने अपनी मनमानी से वो किया है। हमने प्रधान को पहले मैंने खुद ने मना किया कि हमारे गांव को क्यों छोड़ रहे हो, हम तो बीजेपी को वैसे ही वोट डाल रहे। भाई तुम्हारी सरकार है, तुम परिसीमन कर रहे हो, तो ये कौन सा परिसीमन कर रहे हो? ये तो लुक रहे हैं, डर रहे हैं, वोट भी नहीं डालेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, हमारे गांव से कोई आस मत रखना। और पूरा गांव खड़ा है, पूरा गांव को गुस्सा है। यानी कि आज बीजेपी को बहिष्कार कर दिया खड़े हो गए। हाँ, हम बीजेपी का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, रोहतास धांगड़ का बहिष्कार कर रहे हैं। रोहतास धांगड़ को बीजेपी का क्यों बहिष्कार करेंगे? बीजेपी थोड़ी लगा रही है, सरकार को तो पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं। ये तो बीजेपी के वोटों को सेट करने में लगे हुए हैं। यानी कि सरकार सही जगह पर चल रही है। हमारी पंचायत सही थी, आज तक बदनगढ़ पंचायत से कभी बीजेपी हारी नहीं, इसलिए इनकी सड़ी हुई राजनीति है। ये रोहतास धांगड़ कांग्रेसी है, कांग्रेस से चुनाव लड़ा था इसने, और अब पूरी पंचायत समिति का भट्ठा बैठा दिया इसने। आलमपुरा गांव को क्यों तोड़ा गया? यहाँ से बदनगढ़ में भी कांग्रेस जिताना चाह रहा है, दतरवाड़ा में वैसे कांग्रेस जीत जाएगी। ये तो बीजेपी का नाश कर रहा, हमारे गांव को बीच में दबा के पीस रहे हैं। अच्छा, तो नमस्कार बाबू। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम था? मेरा नाम रामकांत सिंह राठौड़ है। तो बाबू जी, आपा अभी ताऊ जी की बात सुनी है ना, बताई कि भाई बिना बताए जो है पंचायत ने तोड़ दी गई, परिसीमन कर दी हो गई है ना। तो एक ऊपर तारो के कहना है कि पहले कोई सूचना भी दी गई था ना? मारो कहने को जो कप्तान साहब ने बोला है ना, ये एकदम सही रिपोर्ट इन्होंने बोला है। तो ये जो बदनगढ़ पंचायत है
तो ठीक है, शासन इंटरफेयर करता है, पंचायत को इधर बीडीसी मेंबर में इधर कोई इधर गांव में जो वोटों की संख्या कम ज्यादा हो जाती है तो करता है, लेकिन हमारे गांव को तो ये पहले से ही टारगेट कर रखा है इन लोगों ने। पहले हमारा गांव जखोड़े में था, जखोड़ा में हाँ, 1.5 पंचायत में, क्या साल पहले? ये तीसरी साल है। और पिछली साल हमने वोट डाला, वो खुडानी में लगा रखा था हमको, पिछली बार खुडानी है, और तीसरी बार ये दत्तरवाड़ा में लगा दिया। न्यू का इसका जोजनियो कणाई इल्ला हाँ, हमारे का तो कणाई जो इल्ला जो बनाए दियो हमारे गांव ने, हाँ। तो बदनगढ़ गोवली यार ये नहीं है क्या? और एकदम पंचायत आज, मैं कब से 75 साल का हो गया, हम तो बदनगढ़ से हमारा कॉन्टेक्ट है, सरपंच हमारी पंचायत यही है, जाना आना। फिर इन्होंने क्या किया, पिलानी हमारी पंचायत समिति बनाया, अब चिड़ावा बना दिया, वो मंडेला ले गए, तो हमारे गांव को पंचायत ही है राजस्थान में। तो शासन तो सुनता होगा भाई, शासन का काम है कि चेंज करना, ठीक है, हम ये नहीं बोले चेंज, लेकिन हमको बार बार टारगेट क्यों किया था? हम यहाँ रहना चाहते, यानी कि जड़े थे पहले यहाँ बैठे हैं, और हमारा 1 किलोमीटर नजदीक है, और सब संपर्क है, चुनाव भी वोट देना है, सब सहयोग करेंगे। और हमारा गांव में थोड़ा नहीं बोले तो इसको मतलब कहीं भी, आपको 3 बार बताऊं, मैं देखा, मैं रिटायर होके आने के बाद में, और 3 बार, तीसरी बार दत्तवाड़ा वोट डाले। जनियो काम करायो है उनकी कहना चाहूंगा, मैंने ये कहना है कि यहाँ के हमारी यहीं रखो, बदनगढ़ पंचायत में है, जब 1.5 पंचायत इसके साथ है, उसके साथ ही हमारा। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम था? मैं सूबेदार नगेंद्र सिंह राठौर, अच्छा, रिटायर्ड। तो नगेंद्र जी, अभी ताऊ जी बताइए, बाबू जी बताइए कि बिना बताए परिसीमन कर दियो गयो, और बाबू जी तो यह बताइए कि 3 बार कर दियो गयो, तो कभी भी पूरा गांव मिलके कई ऊपर ते कोई अधिकारी कन गया, प्रशासनिक कन की भैया खिलवाड़ या जुजनियो क्यों बना रखो है, इतना लोगों की भावना है, ते हर बार मत भी दान कर रहा हो, तो ताने एक जगह पर रखा जाए, यहाँ कदे अपील कौन करेगी? नहीं साहब, देखो, पहली बात तो ये जो दत्तरवाड़ा पंचायत में करी, तो कुछ नेता लोग हैं कि अपनी मनमर्जी करी। ये तो शुक्र है कि साहब हमारे आसपास में नारनौल कौन पड़े, नहीं मानतो नारनौल में मिला दी। हाँ, बिल्कुल कायदे की बात है, मार से पूछे भी कौन गयो। कुछ नेता यहाँ की है कि मैं ही हूँ, जो एक ईगो हटा जाए दिमाग के अंदर, मैं ही हूँ। तो कुछ लोगों के अंदर है कि जिनको आपने पहले नाम दे चुके हैं, सभी रोहतास धांकड़ जी हैं या और भी कई नेताजी हैं, ठीक है। कुल मिला के सारी बातों को एक ही निचोड़े सब, हमारे बदनगढ़ पंचायत पड़े है, और मैं ई के कहने रहना चाहूँ, हाँ, हमारे वॉकिंग डिस्टेंस में 900 मीटर के करीब में आवे, तो कभी भी कोई ओल्ड मैन ओल्ड लेडीज भी अगर जानो चाहो तो ज्यादा दूरी को ना, दत्तरवाड़ा अगर माने जानो पड़े तो बहुत के लिए साधन बंदोबस्त करना पड़े। लिहाजा इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं सरकार से अपील करता हूं कि आलमपुरा की सेहत के लिए जहां था वहीं रहे। इसमें जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जो यहाँ से अगर कोई नेता खड़े हो रहे हैं या फिर हमारी पंचायत से कोई खड़ा हो रहा है, उनके लिए भी अच्छा है और हमारे गांव के लिए भी अच्छा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातों का सभी समर्थन करेंगे। तो यह कैसा पूरा गांव तारा? बिल्कुल बिल्कुल जी, 100 बात की एक बात है, हम जहाँ थे उसी पंचायत में जुड़े रहें तो अच्छा है। हमारे काफी पारिवारिक और राजनीतिक काफी पुराने गहरे रिश्ते हैं। अगर उन रिश्तों को आप अपने कुछ लालच के लिए आप दाएं बाएं करते हो तो हमारा भी नुकसान होता है और पंचायत का भी नुकसान होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद थरो। तो अभी आप ग्रामीणा की बात सुनी और उनको गुस्सो भी सुनियो, जो कि आप बतायो, और हकीकत में कड़े न कड़े जो थाने जो थारे मन में लगे है बात चीज एक बार देख कमेंटा के अंदर जरूर बतायो कि ताने गांव की सिचुएशन देख के लाग रही, और वीडियो अहिया को शेयर करना है जो कि अपनी सरकार बैठी है उनकी आख्या ताई हो जा, और ए गांव की पक्ष में कोई सही फैसलो जो कानूनी रूप हो वो आवे। नमस्कार तो जी। नमस्कार, मेरा नाम सुरजन सिंह है, भूतपूर्व डेलीगेट हूँ। अच्छा, 95 में ये डेलीगेट का वोट पड़ने लगा ना, जब हूँ आज तक वो बीजेपी को डेलीगेट बने हुए, इन ये तोड़ रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ बीजेपी को है? हाँ, ये भी बीजेपी को है, बहु पहले भी बीजेपी को, बहु पहले बीजेपी को शुरू में बनी, जब एक निर्दलीय ही कृष्णा कुमारी हमारे बदनगढ़ से, वो निर्दलीय जुटी, और वो कांग्रेस हुई, बीजेपी में वो सबिता कटेवाई तो बाहर ही, और बाकी बीजेपी को डेलीगेट बनता है। अच्छा, यानी शुरू हूँ गांव की भावना बीजेपी की तरफ। बीजेपी भी हाँ गड़बड़ कर दी, इन दैये ने वोट दे दिया ना, जना से कहिया लाग रही है कि बीजेपी दैया अब जीत के निकले हूँ रहूं। अलिमपुरा गाँव हूँ, देखोगा ना
तो दया जी अलिमपुरा हूँ, जीत के निकले बीजेपी हूँ। इन ये वो जो भी खड़े हुआ है वो नहीं सोचा कि मैं बीजेपी हूँ खड़ी हूँ। अलिमपुरा पूरा अपन वोट दे देगो, कुछ मान लो दाएं बाएं भी वोट आऊं तो पूरे बीजेपी को ही डेलीगेट जीता है। तो ए बार के करण को विचार है ये बात तो मानना है, या बिलोया मारेगा जना में कोई दूसरो निर्दलीय खड़े हो रहेगा। यानी पार्टी का मनु को नहीं भाई फिक्स एक का बांध दिया। पार्टी का किसी दो पार्टी माना है खिंडत कराएगी जना में निर्दलीय खड़े कर देंगे, कांग्रेस में तो गिरा कौन है, तो निर्दलीय खड़े कर देंगे मारो। जीता है या हारा है दूसरी बात है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मारो निर्दलीय जीतेगो। तो भाई यह थी गांव वालिमपुरा की बात। तो मैं ताने सारी बातें बता दी ही, अब ताने वीडियो ज्यादा शेयर करना।